हरिहर बेटा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। महाराष्ट्र बहुत बहुत दिनों से मिलने के लिए तरस रहे थे आपसे। खुश रहिए बेटा। 2 साल हो गए। अब खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। आपकी कृपा से आए। बहुत अच्छा किया आप आए। जी सर, बहुत तकलीफ में थे गुरु जी। अब सब अच्छे रहेंगे हमेशा। जी तमाम शरीर में कष्ट ही कष्ट, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, सारे बॉडी में मवाद जैसे कष्ट, बुद्धिमंदी रहना, अपना काम न कर पाना, चाह करके भी काम न कर पाना, हाँ, तमाम समस्याएं, हमेशा तनाव, हमेशा अंदर एक दुख भरा रहना, पीछे की बातों में उलझे रहना, ऐसे तमाम समस्याएं रही हैं। धन की हानि होना, धन रुकना नहीं, से तमाम भारीपन रहना, दर्द रहना, और इस रीढ़ की हड्डी में जकड़न रहना, तमाम रोग कष्ट आप सभी लोगों में जो सब तमाम समस्याएं थी सब में समाप्त हुई हैं। शारीरिक रोग गए, आपके कष्ट गए, मानसिक कष्ट आपके गए। अब तो आनंद है, बाबा माँ के प्रति केवल समर्पण का भाव है। जी गुरु जी गुरु अपने आप को असफल आप समझते थे, अब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है बहुत बड़ा है। है ना। अपना आपका जो काम हमेशा आखिरी समय में आके खराब हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अपने कार्य को ध्यान से कर पाएंगे। ठीक है। सब हाइपर होना, बहुत गुस्सा आ जाना, पागलपन जैसा आ जाना, सही बात। ये सब बाहरी स्मृतियाँ थी नकारात्मक, हाँ जो नष्ट हो गई, नष्ट। और आप अच्छे होके सब खड़े हैं। जी अब आप माता पिता आपके खड़े अच्छे, आप खड़े अच्छे। जी अब उठ बैठ के चेक करिए, देखिए जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे आप लोग हैं। हाँ देखिए, चेक करिए, बैठिए उठिए। माता पिता उठे बैठे जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे आपके माता पिता भी हो गए हैं। करके देखिए माता पिता को, कैसे बच्चों की तरह ऐसे हो गए हैं, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं। जी सर। कोई कष्ट नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। अब तो केवल शरण में रह के, बाबा माँ के, भोलेनाथ की माँ की शरण में रह के केवल आगे बढ़ना है। हाँ, कुछ भी शेष नहीं। खुश जी हो, गुरु। खुश हो। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन थे। कुछ भी नहीं। डॉक्टरों ने बताया था कि इसका इलाज नहीं है, वो निकालने के सिवाय। डॉक्टर के पास इलाज नहीं है ना, ये निकालने के सिवाय। बोला ना, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है ना। अभी कोई कष्ट नहीं है गुरुदेव। बचता ही नहीं है, कष्ट रहेगा कहाँ से। वही तो दरबार कृपा करता है। यहाँ रोग नहीं, रोग का कारण नष्ट होता है वैदिक प्रक्रिया से। हाँ, बराबर। जब रोग का कारण ही नष्ट हो जाएगा, जैसे 2 लोगों में झगड़ा है, तो झगड़ा जिस कारण से है, अगर वो कारण नष्ट कर दिया जाए तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। आप झगड़ा बचाते रहो, नहीं नहीं मारपीट नहीं करो, नहीं नहीं मारपीट नहीं करो, नहीं नहीं झगड़ा नहीं करो, ये कैसे रुकेगा? फिर अगले दिन होगा, क्योंकि कारण तो बना हुआ है। ऐसे ही रोग है कि रोग तो इसलिए बने क्योंकि कारण है पीछे। पितृ दोष है, पितरों की स्मृतियाँ नकारात्मक रोगी हैं, आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं, आपके तमाम संचित और क्रियमाण कर्म हैं, उनके भोग हैं। तो अगर वो सब नष्ट हो जाते हैं पीछे, तो रोग खत्म, हाँ, कष्ट खत्म। तो ऐसे ही रोग का कारण दरबार नष्ट करता है, आपके ही प्रार्थना संकल्प से सब नष्ट हो जाता है। आप दरबार की वैदिक प्रक्रिया करते हैं, अपनाते हैं, सनातन वैदिक पद्धति अपनाते हैं, और अपने प्रार्थना संकल्प से टनाटन होके मस्त होके खड़े, कोई भी कष्ट शेष नहीं किसी प्रकार का, एकदम अच्छे खड़े, है ना। हाँ गुरुदेव। क्यों? स्टोन आपका गल के स्लज बन चुका है, ठीक है, और अपने आप ही सब समाप्त हो जाएगा। अब जब चेकअप कराएंगे आप 1.5-2 महीने में, तो देखेंगे आप वहाँ कुछ भी नहीं ठीक है। है। और डॉक्टर क्या करेंगे? आपका गाल ब्लैडर निकाल के नोच के बाहर फेंक देंगे। तो कौन सी पद्धति अच्छी है? यही वह पद्धति पद्धति सबसे अच्छी है, ठीक है। ठीक। पहले जहाँ गाल ब्लैडर जहाँ पर आपका है, आपको वहाँ भारीपन लगता था, है ना, उसी जगह पे आपको एसिडिटी होती थी, गैस बनती थी। कुछ हो रहा है अब आपको? नहीं, अभी नहीं। नहीं हो रहा है, क्योंकि सब अच्छा है। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा, काय म्हणू? प्रणाम गुरुदेव। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए।
मेरे पाँव में दर्द रहता है। आप कुछ भी नहीं है, अभी तो आप बच्चों की तरह उठ बैठ रही हैं। बैठिए उठिए फिर से, तो याद दिला दें, आप भूल जाती हैं। आपको डीएमडी थी, फटते थे, मसल्स फटन होती थी, अब आप ऐसे हो गए बच्चों की तरह। अब है कोई कष्ट? नहीं। तो फिर एकदम 4-5 साल के बच्चे की तरह आप बन गए। ऐसे होते। खुश रहिए, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। मेरे मेरे आंखों को दुख है चलिए लेपन करिए सिर पे। और घुटनों का त्रास है। कुछ भी नहीं घुटने में है, झूठ नहीं, है ना, घुटनों का है। झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। इस दरबार में झूठ ही नहीं चलता है, बाकी सब चलता है। यहाँ सत्य का सिक्का चलता है। उठिए बैठिए, बैठिए उठिए, देखिए बच्चों की तरह बन गए आप। खड़े होइए, ये बैठिए उठिए 2-3 बार, हाथ ऊपर, ये हाथ उठाइए ऊपर, ऐसे ऐसे हो गए हैं। ये 5 साल का बच्चा नहीं कर सकता था, वो आप कर रहे हैं। घुटने आपके फिक्स हो रहे थे, आप उठ बैठ भी नहीं सकते थे। ऐसे उठ बैठ सकते थे हैं? नहीं। चलिए नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सभी का ऐसा हो चुका है, कोई इन्हीं का नहीं हो गया है। सबका, जितने लोग बैठे हो दरबार की प्रक्रिया की है, सब ऐसे टनाटन हो, अपने आस्था विश्वास और श्रद्धा के दम पे, अपने प्रार्थना संकल्प के दम पे। हैं? मस्त रहो, खुश रहो।